नमस्कार दोस्तों। आज मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो सभी राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। तो देखने वाली बात है कि वाराणसी सीट से इस बार कौन जीत करके आते हैं। मैं शुरू से इस सीट पर पूरी जानकारी आपको बताता हूं, एक निष्कर्ष तक आपको मैं पहुंचा दूंगा, ताकि आप उस निष्कर्ष से देख सकते हैं कि वाराणसी सीट पर कौन जीत हासिल कर सकते हैं। बता दें कि एनडीए से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर के नरेंद्र मोदी खुद इस बार वाराणसी सीट से अपनी उम्मीदवारी घोषित किया है। उसने वाराणसी सीट से इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ में इंडी अलायंस ने भी अपनी उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिया है। उसका नाम है अजय राय। जी हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं, जो तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं वाराणसी सीट से लोकसभा के लिए। जी हाँ, वही अजय राय जिसपे एनएसए भी लग चुका है और आर्म्स एक्ट में उन पर कार्रवाई भी हुई है और उनके सशस्त्र जो लाइसेंस था उनको रद्द भी किया गया है। उनके बारे में मैं पूरी बताऊंगा। देखिए, ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है। रघुनाथ सिंह जी लगातार 3 बार यहाँ के सांसद रहे हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी रहे हैं। ये बनारस पूरी तरीके से कांग्रेस के मिजाज का जो है शहर रहा है। पान बनारसी पान पर कोई टैक्स नहीं लगता था, बनारसी साड़ी पर कोई टैक्स नहीं लगता था। मोदी जी के समय आप सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पान वाले पे भी टैक्स लग रहा है, साड़ियों पर भी टैक्स लग रहा है। पहले बनारसी साड़ी पर टैक्स नहीं था, पान पे टैक्स नहीं था, सब लोग आनंद लेते थे। आज सब जो लोग टैक्स दे रहे हैं, आज वही बनारस का पान महंगा हो गया, बनारस की साड़ी महंगी हो गई, सब कुछ आज महंगी होती जा रही है। मतलब सब चीज आपके आने से सब चीजें बर्बाद होती जा रही है। काशी की जो परंपराएं ध्वस्त होती जा रही है आपको, लेकिन फिलहाल मैं बताता हूं कि 2014 में जब भाजपा वहां से जीती थी और नरेंद्र मोदी वहां से जीत करके प्रधानमंत्री बने थे, तो 2014 में बता दें कि प्रधानमंत्री एक उम्मीदवार थे। दूसरे उम्मीदवार थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अभी शराब घोटाले में अभी जेल में हैं, जो दूसरे स्थान पर रहे थे उस समय जीत के समय में। और बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री दूसरी बार वहां से जीत हासिल की थी। वहां दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के शालिनी यादव रही थी, और जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी उस समय गठबंधन में थी, और अभी जो है समाजवादी पार्टी इंडी अलायंस के साथ है। और इंडी अलायंस का चेहरा 2024 में फिर से अजय राय ही हैं। 2014 में अजय राय तीसरे स्थान पर हैं। 2019 में भी उन्होंने तीसरे स्थान ही हासिल किए और 2024 में भी इंडी अलायंस ने उसे ही अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि अजय राय उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत उन्होंने भाजपा से ही की है, और वो भाजपा से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। जिसके बाद वो भाजपा से कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस में भी विधायक रहे हैं। और उन पर 2015 में एनएसए भी लगाया गया है आर्म्स एक्ट को लेकर के। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन बड़ा चेहरा माना जाता है अजय राय वाराणसी के क्षेत्र में। वाराणसी बता दें कि ये काशी जगह है और काशी नाम से भी जाना जाता है इनको, पुराने नाम से। और वाराणसी सीट से इस बार चुनाव में नरेंद्र मोदी जो एनडीए का नेतृत्व करेंगे और इंडी अलायंस का नेतृत्व करेंगे अजय राय। तो देखने वाली बात होगी कि टक्कर दे पाते हैं जो अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री हैं उनको, या फिर उसी तरह से जो पिछले 2 बार हुए हैं वो चुनाव में एकदम निचले पायदान पर थे। तो क्या वो देखने को मिलेगा ये रंग। लेकिन लोकसभा चुनाव में 2024 में वाराणसी सीट से अजय राय को इंडी अलायंस के लिए वो
फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी को मुकाबला देंगे। तो देखने वाली बात है कि मुकाबला दे पाएंगे या फिर वो खुद ही निचले पायदान पे चले जाएंगे। और ये रहा लोकसभा चुनाव जो वाराणसी सीट पर है। वहां कुछ गहमा गहमी वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप खुद जानते हैं बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी, बड़ा पॉपुलैरिटी है। सभी राजनीतिक दल अपना गठबंधन बना करके इंडिया अलायंस जो है और एनडीए है, ये दोनों मुख्य भूमिका में है। और देखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव वाराणसी से कौन जीत करके आती है। थैंक यू सो मच।